और लक्ष्य दोनों को प्राप्त करके। तो छोटी छोटी बातों पे आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। झगड़ा हर किसी के घर में होता है। मनुष्य को पूछना कभी कि भैया तेरा जीवन कैसा गुजर रहा है, कैसी कट रही है, तो मनुष्य हमेशा रोता ही रहता है। यही कहेगा अरे भैया क्या बताएं, बस जी रहे हैं, मर रहे हैं, कट रहे हैं। लेकिन आप कभी मोर से पूछना भाई तेरा जीवन कैसा है, मोर हंसता हुआ कहेगा अरे भैया बड़ा आनंद आ रहा है, जीवन में नाचते रहो। नाचना ही तो है, आनंद लेते रहो। मोर यही जवाब देगा। मधुमक्खियों से पूछना कि तेरा जीवन कैसा है, तो मधुमक्खी कहेगी अरे भैया जीवन बड़ा मीठा है, बड़ा आनंद आ रहा है, मन करता है कि जीते रहो। लेकिन मनुष्य से पूछना तो मनुष्य कहेगा अरे भैया मर रहे हैं, कट रहे हैं, क्या अब तो मन करता है कि शरीर को त्याग दे, मन करता है इस दुनिया को छोड़ दे, तो क्यों? एक पहाड़ पर दो व्यक्ति चढ़ के जा रहे हैं, एक के सर पर 20 किलो बोझा है और एक खाली हाथ चढ़ रहा है। बताइए सबसे पहले कौन चढ़ेगा? खाली हाथ वाला चढ़ेगा ना। तो क्यों बोझा ढो करके मरे जा रहे हैं? ये बात जब आपको पता है कि खाली हाथ वाला मंजिल पहले पकड़ेगा, तो क्यों सर पे बोझा ढो करके मरे जा रहे हो? ये आपका अपना जीवन है, खाली होकर के, हल्के होकर के जियो। जीवन में बोझा ढोते ढोते मर जाओ। कहते ना कोयल से भी पूछना तो वो भी कहेगी। कहते कि कोयल को राग सी, भौरे को पराग सी, और पतंगे को चिराग सी लगती है जिंदगी, चिड़ियों को चहक सी, तितली को महक सी, और मधुमक्खी को शहद सी लगती है जिंदगी। चिड़ियों को चहक सी, तितली को महक सी। तितली से पूछना तेरा जीवन कैसा है, तितली भी कहेगी अरे भैया खुशबू लेते रहो, आनंद लेते रहो, बड़ा आनंद आ रहा है। सूर्य को सविता सी, पपीहे को कविता सी, मछली को सरता सी लगती है जिंदगी, चकोर को ससी सी, पुष्प को हंसी सी, लेकिन इस मनुष्य को ही फंसी सी लगती है जिंदगी, लगती है जिंदगी। इसलिए प्यारे भगवान ने संसार में भेजा है भोगों को भोगने के लिए, लेकिन यहाँ आकर के देखा कि भोग हमको उल्टा भोग रहे हैं। भोगा न भुक्तम वैमेव भुक्ता, तपो न तप्तम वैमेव तप्ता, तृष्णा न जीर्णा वैमेव जीर्णा, कालो न यातो वैमेव याता। संसार में आए हैं भोगों को भोगने के लिए, लेकिन भोग हमको उल्टा भोगे जा रहे हैं, तो क्या फायदा ऐसे जीवन का? सांस लेना तो कीड़े मकोड़े भी जानते हैं ना, सांस हम भी ले रहे हैं, और सांस कीड़े मकोड़े भी जो नाली में रेंग रहे हैं ना, वो भी सांस लेना जानते हैं, और सांस हम भी लेना जानते हैं। लेकिन हमसे और आपसे अच्छा जीवन पशु पक्षियों का है। आहार निद्रा भय मैथुन च सामान्य मैथुन सुई निराणम, ज्ञानम निराणम मदिको विशेषो ज्ञाने नहीं पशु भी समान। हमारा जीवन तो पशुओं के समान है प्यारे। आहार निद्रा भय मैथुन च सामान्य मैथुन सुई निराणम। आहार माने भोजन करना, निद्रा माने सोना, भय माने डरना, और मैथुन माने बच्चे पैदा करना। तो ये तो आम बात है, मामूली सी बात है। आगे से ही आप लोग चले जाएं, आगे से ही चले जाएं आप लोग। आगे आ जाइए आप लोग। श्री राधे। अच्छा आपने देखा होगा, मैंने भी बताया आहार निद्रा भय मैथुन च सामान्य मैथित सुई निराणम, ज्ञानम निराणम मदिको विशेषो ज्ञाने नहीं पशुवी समान।
पशुवी माने पशु, समान माने पशुओं के समान हमारा जीवन हो गया है। आहार माने भोजन करना, निद्रा माने सोना। निवेदन करूंगी कि शांति बना करके रखें सभी। आहार माने भोजन करना, निद्रा माने सोना। तो हम भोजन करते हैं, पशु भी भोजन करते हैं कि नहीं? हम सोते हैं तो पशु भी सोते हैं, हम डरते हैं तो पशु भी डरते हैं, और हम बच्चे पैदा करते हैं तो पशु भी बच्चे पैदा करते हैं। ये तो आम बात है। जो हम कर रहे हैं वो तो पशु भी करके दिखा रहे हैं। तो फिर फायदा क्या है मनुष्य का जीवन जीने से? क्या कुछ अलग करके हमने दिखा पाया? जो हम कर रहे हैं वो पशु करके दिखा रहे हैं। तो फिर धिक्कार है हमारे जीवन पर। कुछ ऐसा करके दिखाओ, कुछ ऐसा काम करो जो साथ जाए। मैंने देखा है आजकल लोग एक साथ खाने वाला होता ना, मित्र होंगे, और उनमें से किसी एक की मृत्यु हो जाए तो लोग शमशान घाट में जाते हैं मुख अग्नि देने के लिए, उसका दाह संस्कार करने के लिए। जब मरघट में जाते ना, तो अच्छा, मरघट को शमशान घाट और कहते हैं। शमशान क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें सबकी शान एक समान हो जाती है, चाहे गरीब हो अमीर हो, चाहे जाति पाति का भेदभाव रखने वाला हो, कोई भी हो, सबकी शान एक समान हो जाती है उसमें। इसलिए मरघट को शमशान कहते हैं। तो जब किसी एक थाली में खाने वाले की मृत्यु हो जाए तो दाह संस्कार करने के बाद घर आके स्नान करते हैं, पवित्रीकरण करते हैं। अरे भैया आप अपवित्र हो गए, लेकिन रोजाना मीट मछली खाते हो, पेट में रखते हो, तब पवित्रता कहाँ जाती है? क्या तब अपवित्र नहीं होते? बुरा मत मानना, लेकिन ये सच है। लोग ये भी कहते हैं कि भैया हमने मीट खाई तो है, माने मुर्गे को खाया है, उसको काटा तो नहीं है, तो हम पाप के भागीदार क्यों बने? लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जितना पाप का भागीदार उसको काटने वाला है ना, उतना ही पाप का भागीदार उसको खरीदने वाला भी है। फिर वो चाहे खाए या ना खाए, जितना पाप का भागीदार उसको काटने वाला है, उतना ही पाप का भागीदार उसके लिए मसाला पीसने वाला है। माताएं कुछ ऐसी जो मीट मछली खाती नहीं है, लेकिन उसके लिए मसाला पीसती हैं। अरे जब खाना नहीं है तो क्यों अपने सर पे पाप बढ़ाई जा रही हो? क्यों पाप के भागीदार बनते हो? आजकल लोग बड़ी आसानी से मार देते हैं, लेकिन कर्म पीछा नहीं छोड़ते प्यारे। आपने जो कर्म किया है उसका तो भुगतान भरना ही पड़ेगा। आप किसी की हत्या करके अपना पेट भर रहे हो तो आपका भी भक्षण करने वाला कोई ना कोई हो जाएगा। इसलिए आप किसी का भक्षण मत बनो। हमारा ये कोई अधिकार नहीं बनता कि हम दूसरे की हत्या करके अपना पेट भरें। भगवान ने सबको जीवन दिया है जीने के लिए, तो सब मिलजुल करके जियो। क्यों इसे इसकी हत्या करते फिरते हो? मैंने तो ये भी देखा है। अच्छा एक बात सच बताना, कितने लोग ऐसे जो मीट मछली खाते हैं? हाथ ऊंचा करो। नहीं, शर्म वाली बात नहीं, एक बार उठाओ तो सही, कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 और इधर तो सभी हैं। अच्छा एक बात बताओ, सच बताना, आप ये मीट मछली खाते हो, क्या स्वाद मिलता है आपको? क्या किसी की हत्या करके अपना पेट भरना स्वाद है? तो ऐसा स्वाद नहीं चाहिए। आज हमने उसका भक्षण किया, हमारा भक्षण करने वाला भी तो कोई है। छोड़ देते वो भोजन जिसमें एक बाल होता है। भोजन की थाली में एक बाल आ गया तो भोजन को हटा दिया, अरे भैया नहीं खाएंगे, बाल है इसमें। कि छोड़ देते वो भोजन जिसमें एक बाल होता है, तो फिर क्यों खाते हो अंडे जिसमें एक माँ का लाल होता है? उसमें भी तो एक माँ का लाल है। उसको तो आपने जीवन में, संसार में आने से पहले उसका
इसका खात्मा कर दिया। हमारी तो जीभ है, जुबान है बोलने के लिए। भगवान ने एक रूप धारण और किया था मछली का। लोग मछली को पकड़ के लाए और धीरे धीरे उसको रगड़ रगड़ कर मारते हैं। किसी को मारना तो एक बार मार दो तो इतनी पीड़ा नहीं होती, लेकिन तड़पा तड़पा के रगड़ रगड़ के उसको मारते हैं। सोचिए उसे कितनी पीड़ा होती होगी। वो तो बेचारी बोल भी नहीं सकती कि मुझे छोड़ दो। सबको अधिकार है अपना जीवन जीने का, जीने दो, क्यों अपने सर पे पाप लाद रहे। जिस प्रकार हम जो कर्म कर रहे हैं इस जन्म में ना सही तो अगले जन्म, और कहते भी हैं कि इस जन्म में नहीं मिलता तो उस जन्म में मिलता अपनी अपनी करने का फल सबको मिलता है, फल सबको मिलता है। सबको फल मिलना। हम लोग हर रोज मंदिर में जाते हैं पूजा करने के लिए, भगवान के सामने मंदिर में रोज जाते हैं, लेकिन क्या फायदा हुआ? कुछ हुआ? पत्थर एक बार मंदिर जाता है, पत्थर रोज तो नहीं जाता, मात्र एक बार मंदिर जाता है और भगवान बन करके बैठ जाता है। और हम लोग रोज मंदिर जाते हैं, क्या हुआ? भगवान बनने की तो दूर की बात है, एक अच्छे इंसान नहीं बन पाए तो क्या फायदा है? मनुष्य होने के नाते मनुष्य बनने का क्या फायदा? कोई फायदा नहीं। धिक्कार है ऐसे जीवन पर। वो कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके, उसके पड़े जो राह में मुश्किल पड़े तो काम आ सके, ऐसी साथ जा सके। वो कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके, उसकी पड़े जो राह में उसके पड़े जो राह में तो काम आ सके। कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके, वो कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके। जाए। भगवान जब पूछेगा ना, भगवान पूछेगा कि तूने क्या किया, तूने क्या कमाया, तो क्या जवाब दोगे? ये कहोगे कि प्रभु हमने मीट मछली खाई, हत्या दी, ये कहोगे? नहीं कहोगे ना। अरे कहने का मौका ही नहीं मिलेगा। कुछ ऐसा काम करो जो सीना ठोक के कहो कि प्रभु हमने तुम्हारा नाम लिया, हमने तुम्हारा भजन किया। जो भगवान में प्रसन्न हो के अपने भक्त को सीने से लगाए और अगले जन्म में भी आपको मनुष्य
करके भेजे। जैसा काम आप कर रहे हो ना, आप हत्या करके अपना पेट भर रहे हो, अगले जन्म में भगवान भी आपको मुर्गा मुर्गी बना के भेजेगा। आपने उसका भक्षण किया और जो मुर्गा बना था जिसको आपने खाया उसको इंसान बना के भेजेगा, फिर वो आपको खाएगा। बराबर है, क्योंकि कर्मों से भगवान भी नहीं बच पाए, ये बात तय है। इसलिए कुछ ऐसा कर्म करो जो भगवान से आप कह सको कि प्रभु हमने आपका भजन किया, ताकि अगले जन्म में भगवान आपको मनुष्य बनाने पर मजबूर हो जाए। इसलिए तो हाथ उठा के 1 2 3 दुनिया में हमें आता कोई साथी नजर नहीं, दुनिया में हमें आता कोई साथी नजर नहीं। लोग कहते हैं कि ये मेरा मित्र है, ये मेरा जिगरी यार है। अरे कोई अपना नहीं है, सब इसके यार है। पैसा पास है तो सब कुछ पास है। दुनिया में हमें आता कोई साथी नजर नहीं, दुनिया में हमें आता कोई साथी नजर नहीं। जो बन गए हैं साथी वो भी अमर नहीं, जो गए हैं साथी वो भी अमर नहीं। इसलिए गुरु को बना साथी, गुरु को बना साथी, जो ज्ञान ला सके कर ले कमाई ऐसी, जो साथ जा सके वो कर ले कमाई ऐसी, जो साथ जा सके। पापों में सदा मन को लगाते चले गए, पापों में सदा मन को लगाते चले गए। पापों में सदा मन को लगाते चले गए, पापों में सदा मन को लगाते चले गए। बदियों का बोझ सर पे बढ़ाते चले गए, बदियों का बोझ सर पे बढ़ाते चले गए। लेकिन कभी ना धर्म को, लेकिन कभी ना धर्म को अपना बना सके, कर
राधा रानी सरकार की जय। जय। ऐसा काम करो जो भगवान को बताने में शर्म ना लगे। ऐसा ना करो कि भगवान को बताने में डर लगे, भयभीत हो जाओ। व्यास श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन परीक्षित, जिस समय महाराज दशरथ के साथ में मैया कैकेयी का विवाह हुआ, अंग वस्त्र से सम्मानित करेंगे व्यास जी का नन्हे सिंह जी। पुष्प का हार सहित अंग वस्त्र कथा के प्रांगण में पधारे सभी श्रद्धालु भक्तों का बाबा के इस प्रांगण में सभी ग्रामवासियों की तरफ से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन वंदन। नन्हे सिंह जी के द्वारा महाराज जी का अंग वस्त्र और पुष्पहार के साथ स्वागत अभिनंदन। तत्पश्चात यहाँ पे पधारे सभी श्रद्धालु भक्तों का मंचासीन व्यास जी के आशीर्वाद स्वरूप कथा का वाचन। राधे राधे। बोलिए भागवत महापुराण की एक बार जोरदार जयकारा लगाएंगे। बोलिए रामचंद्र भगवान की। क्या बात है, आज मालूम पड़ रहा है हाँ भैया के आपके गांव में कथा हो रही है। वृंदावन कहाँ है? वृंदावन जहाँ राधे राधे हो वही वृंदावन है। तो वृंदावन में क्या होता है? राधे राधे होता रहता है। तो राधे राधे आपको भी करना चाहिए। देखिए राधे नाम में कोई चोरी नहीं है, चाहे राम राम करो चाहे राधे राधे करो, है ना? अपने से बड़े हो कोई भी। पहले के जमाने में हमने एक बात देखी थी कि पहले के जमाने में संस्कार थे, हाथ जोड़ करके सभी से प्रणाम करते थे, राम राम राधे राधे चरण स्पर्श करते थे। लेकिन आज धीरे धीरे सब कुछ लोग खोते जा रहे हैं, संस्कार खोते जा रहे हैं। संस्कार पहले के जमाने में विद्यालय कम हुआ करते थे, लेकिन संस्कार माता पिता कूट कूट के भरते थे। आजकल विद्यालय बहुत हैं लेकिन संस्कार नहीं है। हम अपने संस्कारों को खोते जा रहे हैं। देखिए कुछ बिगड़ नहीं जाता है, अपनी तरफ से आप किसी को राम राम करोगे राधे राधे करोगे तो उतनी बार लिख जाएगा भगवान की लिस्ट में, किसने इतनी बार किया। हमको तो भैया कोई भी मिले हम तो बस सभी को राधे राधे करते हैं, और करना भी चाहिए क्योंकि आनंद आता है, मन भावुक हो जाता है, मन अंदर से प्रसन्न हो जाता है, आनंद आता है, आनंदमय हो जाता है मन। व्यास नंदन श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजा परीक्षित, महाराज दशरथ के जब कोई संतान नहीं होती बड़े दुखी हो गए। एक बार महाराज दशरथ इंद्र सभा में जाते हैं। इंद्र सभा में जाकर के महाराज दशरथ ने सत्संग श्रवण किया। वहां सत्संग हो रहा था।